सो मैन विटनी जनरली आ ही जाता है, ये 6 मार्क्स के लिए बहुत बहुत आसान है, वेरी इजी प्रोसेस है मैन विटनी का। इस तरीके से वो लोग सम देंगे, कैलकुलेट मैन विटनी यू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया रहेगा इस तरीके से, डेटा 1 और डेटा 2 दिया रहेगा। सो सबसे पहले तो हम लोग नल हाइपोथेसिस बना लेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप। ये अपना एक कॉमन नल हाइपोथेसिस रहता है। सो एक वर्ती का ये, so we'll make that null hypothesis कि there is no significant difference. so अभी ये डेटा जो है, सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर लिख के बैठिए और डेटा 1 डेटा 2 कॉपी कर लीजिए। बहुत इजी है ये, मैन विटनी के पूरे मार्क्स हमारे पॉकेट में आने ही चाहिए, बिकॉज इसमें कुछ है ही नहीं, एकदम एकदम आसान है मैन विटनी। सो छोड़ना ही मत इसको, एग्जाम में छोड़ना ही मत, एकदम 5 मिनट में अपना एक सम होने वाला है और 6 मार्क्स मिलने वाले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को एकदम अच्छे से अपने बुक में लिख लेंगे, और इवन नल हाइपोथेसिस भी मैन विटनी में नहीं लिखा तो भी चलता है, बिकॉज वी जस्ट वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ यू, बट मैंने ये हैबिट डाल के रखा है टू राइट द नल हाइपोथेसिस सो दैट बाकी सब चीज में भी काम आ जाता है। सो सब मैन विटनी का फॉर्मूला है U इज, अभी ये सब मैं समझाती हूँ कि क्या है ये N1 N2 R1 क्या है। सो U इज इक्वल टू N1 इंटू N2 प्लस N1 इंटू N1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा R1। अभी ये क्या है? N1 आर द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन इन डेटा 1। सो डेटा 1 में कितने ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड N1, और डेटा 2 में कितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, दैट इज कॉल्ड N2। सो सी यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। सो मेरा N1 के वैल्यूज कितने हैं, 6 वैल्यूज दिए हुए हैं, और डेटा 2 में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 दिए हुए हैं। तो इन दिस केस N1 एंड N2 आर सेम, विच आर 6 एंड 6। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ ये दो फॉर्मूले हमें मैन विटनी में लगाने होते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये R1 R2 क्या है वो मैं बता देती हूँ। सो R1 और R2 रैंक रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोनों डेटा दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में वी आर गोइंग टू राइट डाउन दी डेटा। सो नाउ ये नहीं देखना ये डेटा 1 का है क्या डेटा 2 का है, जस्ट राइट इट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर। सो सबसे छोटा देखो क्या है, 37, तो मैंने लिख लिया 37। 37 के बाद मेरा नेक्स्ट बड़ा नंबर है 42। 42 के बाद है मेरा ये डेटा 1 वाला 45। 45 के बाद है 47। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से छोटे से शुरू करके बड़े तक वी आर राइटिंग ऑल द नंबर्स। डेटा 1 डेटा 2 में कितने भी रहने दो, अभी हमारे केस में 6 और 6 थे, तो मे बी 10 रहेंगे, मे बी 12 रहेंगे, जस्ट राइट डाउन लाइक दिस और सबको रैंक दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सबको स्टेप 1 क्लियर हो गई? एवरीबडी क्लियर विद द स्टेप 1? राइट डाउन, मतलब कि दोनों मिला के देखना है ना, डेटा 1 डेटा 2 मिक्स करके रैंक देना है। हाँ, मिक्स करके डालना तो उनको कोई बड़ा है कोई छोटा है, वी आर नॉट बॉदर कि वो डेटा 1 का है कि डेटा 2 का है, बस उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। मे बी वो डेटा 1 करेगा और मे बी वो डेटा 2 करेगा, मिक्स लिखना है लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। छोटे से शुरू करते हुए बढ़ाते जाके बड़ा बड़ा जितना भी है वो पहले from starting with the smallest number, write it down and then give them rank in a sequence. एकदम easy process है, पहला स्टेप कुछ भी नहीं करना है। ओके, सब लोग कंफर्टेबल हो गए पहले स्टेप से? राकेश जी? हाँ, ओके, यस, हाँ जी हो गया। ओके, अभी हम लोग टेबल बनाएंगे
जिसमें हम लोग डेटा 1 और डेटा 2 जैसे क्वेश्चन में दिया है उस तरीके से लिखेंगे। सो हमारे क्वेश्चन में डेटा 1 था 37, 62 जैसे दिया है वैसे डेटा लिखेंगे, उसमें कुछ भी फर्क नहीं करेंगे। द सीक्वेंस विल रिमेन सेम फॉर डेटा 1 एंड डेटा 2। सो ये डेटा 1 और डेटा 2 मैंने लिख लिया। नाउ उसका रैंक सामने लिखेंगे जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। मैम अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसका एवरेज लेते हैं ऐश्वर्या। जैसे सपोज समझ लो अपने यहाँ पे सपोज ये 42 के बाद में और एक 42 आ रहा है। सो 42 और 42 मतलब 2 और 3 का एवरेज लेंगे। सो 2 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5। 5 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 मतलब 2.5 और 2.5 देंगे। लेकिन जो अगला नंबर रहेगा 45 उसको हम लोग नंबर 4 देंगे। 4 जैसे हम लोग स्पीयरमैन में या कार्ल पियर्सन में जैसे रैंक देते हैं ना, उसी तरीके से we have to do it. Okay, voice is breaking. Yeah, am I audible now, Aishwarya? You are audible properly, Aarti. हाँ Aishwarya, check your network dear. Okay, so now ठीक है, तो इस तरीके से आपको रैंक दे देना है। फिर हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल में आपको अभी डेटा 1 और डेटा 2 के सामने अपने अपने रैंक लिख लेने हैं। नाउ ये सिग्मा R1 मतलब हम ये सारे रैंक का सम कर देंगे और यहाँ पे भी सारे रैंक्स का वी विल एड अप, दैट इज सिग्मा R1 और सिग्मा R2। नाउ इफ यू रिमेंबर फॉर्मूला विच आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग इटसेल्फ, U is equal to N1 into N2. So now in this sum, N1 is 6, N2 is 6. Let us substitute in the formula. So हमें मिलेगा 6 into 6 plus 6 into 6 plus 1. So क्योंकि हमारा N1 का वैल्यू 6 है, डिवाइड बाय 2 माइनस सिग्मा R1. So ये सिग्मा R1 कहाँ पे मिला हम लोगों को? ये हमें मिला रैंक का टोटल। सो एवरीबडी क्लियर विद दिस? पहले तो हम लोगों ने रैंकिंग दे दिया और रैंकिंग हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये डेटा 1 का है कि डेटा 2 का है, हमें खाली सबको असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करना था। Once we have arranged them in this order, now we will separate it as per the given data. डेटा 1 के सारे वैल्यूज क्वेश्चन पेपर में जो दिए थे वो लिख लेंगे, डेटा 2 के सारे वैल्यू जो क्वेश्चन पेपर में दिए हैं वो लिख लेंगे और नाउ उसके सामने हमने ऊपर जो रैंक दिए हैं वो ही लिखने हैं। हमें रैंक चेंज नहीं करने, नहीं तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे 37 हम लोगों ने 1 रैंक दिया था, 62 को हमने 6 रैंक दिया है, 71 को हमने 11 रैंक दिया है, 45 को हमने 3 रैंक दिया। ऐसे इस तरीके से हम लोग रैंक लिख लेंगे एंड देन वी विल एड अप एंड सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले मैंने बताया है, एक हम लोग N1 को लेके करने वाले हैं और एक हम लोग N2 को लेके करने वाले। ये देखो U इज इक्वल टू, यहाँ पे खाली फर्क है बस, देयर इज नो अदर डिफरेंस, ओनली योर इंस्टेड ऑफ N1 वी हैव N2 और यहाँ पे हम लोग R2 लेंगे। R2 मतलब डेटा 2 के रैंक, जो क्वेश्चन में हमें ये डेटा 2 दिया है उसका ये समेशन हम लोग यूज करेंगे, बाकी सब सेम है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हमारा N1 था 6, N2 भी था 6, सो 36। सो ये मैंने खाली वैल्यूज डाल दिए, सिग्मा R1 38 एंड आई गॉट द आंसर 19। फिर हम लोग U डैश भी कैलकुलेट करेंगे। U डैश में हम लोग N2 का इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल यूज सिग्मा R2। सो वो वैल्यूज डालने के बाद वी गेट 17। Now thus we got 2 values of Mann-Whitney, 19 और 17। तो हमेशा फाइनल आंसर लिखते वक्त we have to write the smallest of both the values. So smallest of both the values मतलब 19 और 17 में which is the smallest value? 17. So answer is 17. That's all. इतना solve कर दो, you got the
6 marks. That's it. We don't have to conclude anything. और आगे हमें कुछ टेस्ट भी नहीं करना है. जनरली हम लोग बाद में इस पे टेस्ट अप्लाई करते हैं, फिर उसका क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं रिजेक्ट, और वो सब कुछ नहीं करना है. हमें क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहेगा कि कैलकुलेट मैन विटनी यू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा. सो डेटा 1 डेटा 2 ये वाले फॉर्मूलेज है. 2 वैल्यूज हमेशा मिलेगी, याद रखना. यू भी निकालना है और यू डैश भी निकालना है. एंड देन फर्स्ट स्टेप इज सारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, रैंक देना है सबको. ये सेम रैंक टेबल बनाना है. डेटा 1 अलग लिखो, डेटा 2 अलग लिखो. ये सारे रैंक उनके रिस्पेक्टिव रैंक सामने सामने लिख दो. इसका सम करोगे डेटा 1 का, ये रैंक R1 हो जाएगा. इसका सम करोगे ये R2 हो जाएगा. जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द फॉर्मूला. फॉर्मूला खाली आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. सो फॉर्मूला आप लिख के कहीं पे दीवार पे चिपका दो, सो दैट एवरी डे व्हेन यू विल सी द फॉर्मूला यू विल गेट इजीली रिमेम्बर और बाय हार्ट हो जाएगा. एंड दस द वैल्यू ऑफ मैन विटनी यू टेस्ट इज 17. कुछ डाउट है किसी को? Any doubt? नहीं, फॉर्मूला याद करना एक्चुअली वही थोड़ा सा रहता है कि सही से उस समय हम लोग लिख पाए. क्या क्या? सही है. नो डाउट्स आरती. यस, एवरीबडी क्लियर? जो भी अभी पार्टिसिपेंट जो भी है सबको क्लियर हो गया? चलो एक सम अभी खुद करते हैं एंड देन विल एंड द मीटिंग. ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते क्योंकि इजी है. तो एक सम अभी आप लोग खुद से करो. चलो मैं आपको सम दिखाती हूँ और मुझे आंसर बताना. ये रहा सम. I'll give you 5 minutes to solve this, क्योंकि उससे ज्यादा लगेगा भी नहीं. Just solve it and tell me the answer. Okay. So first सब लोगों ने ascending में लगा दिया. This is the rank. Then separate the data 1 and data 2 as per the question, that is 20, 27. ये जो data दिया हुआ है data 1, this data 1 we will write over here in vertical columns. data 2 जो दिया हुआ है 26, 33, 40 ये हम लोग vertical column में लिख लेंगे. उसके ranks, corresponding ranks which we have found out over here, put it properly without mistake. 20 का रैंक 1, 27 का 5, 30 का 7 जो हमने यहाँ से दिए हुए हैं. एड इट. R1 33 मिला है मुझे, R2 45 मिला है मुझे. प्लीज क्रॉस चेक. इवन आई कैन मेक मिस्टेक. ये मैंने अभी तुरंत बनाया फटाफट जब हमारा मीटिंग डिसाइड हुआ. नहीं ठीक है ठीक है. Yeah, so just cross check whether you are also getting the same answer or not. Substitute in the formula. U is equal to N1 into N2 plus N1 into N1 plus 2 by 2 minus sigma R1. So अपना N1 और N2 दोनों 6 6 है. So 6 into 6 plus 6 into यहाँ पे 6 plus 1 हो जाएगा मेरा 7. Divide by 2 minus 33. So 6 6 are 36. ये आएगा 2 1s are 2 3s are 6. So 3 into 7 will be 21 minus 33. So answer is 24. Similarly, यहाँ पे we will use N2. So अपना N1 N2 सेम है तो ये सब सेम आएगा. खाली यहाँ पे sigma R2 is 45. So answer is 12. Is everyone getting the same answer like me? Yes, Aarti. Yes. Very good. So here the man Whitney जो smallest value है वही हमेशा लेनी होती है. So 24 and 12 में the smallest one is 12. So here the value of man Whitney is 12. So देखो 5 मिनट में हम लोगों ने 6 मार्क्स कमा लिए. I think 6 मार्क्स का सम था ये. कुछ जून या दिसंबर 2015 का सम था ये शायद. So 6 marks we have got. So I hope अभी हमारे एग्जाम में भी आता है दिसंबर में. So we can easily get 6 marks.
यस, मुझे लग रहा है मैं चाई स्क्वायर और मैन विटनी तो कर ही लूंगी अगर Yes. आ गया तो। मैंने वही बोला, काई स्क्वायर भी लास्ट टाइम हम लोगों ने किया, सो वाज यूजफुल। नेक्स्ट थर्सडे मेरे को मॉर्निंग में याद दिला देना, ताकि आई विल मेक सम कुछ हम लोग क्या कर एनोवा कर लेंगे। एनोवा इज फॉर 10 मार्क्स श्योर आएगा ही, 8 से 10 मार्क के। आप लोग को नेक्स्ट थर्सडे ना एनोवा से कंफर्टेबल करा दूंगी, सो दैट देखो ना, हमारा ना कई सारे दिन हमारे जो नहीं भी हो रहे हैं, कई अभी इस बारी मंडे को भी नहीं हुआ क्लास,